हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब के प्लेटफॉर्म संकेत एग्जाम स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। देखिए, इस वीडियो में उत्तर प्रदेश जीके से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाएगा। वाकई इस वीडियो में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। देखिए, पूरा ये जो वीडियो होगा ना, मैराथन जैसी क्लास होगी, यानी कि थोड़ी सी लंबी क्लास होगी और भर भर के प्रश्न आप मैं कराने चल रहा हूँ इस वीडियो में। और यहाँ से प्रश्न जरूर आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। आने वाले एग्जाम जैसे हो गए, देखिए यूपीएसआई की वैकेंसी आ सकती है ना दोस्तों। और देखिए, उत्तर प्रदेश से संबंधित अगर हम भर्ती की बात करें तो पीआरटी की भर्ती, देखिए हाई कोर्ट ने आदेश दिया है 27,000 प्लस वैकेंसी आपको बहुत जल्द मिलने वाली है। हो सकता है अगले महीने ही उसका विज्ञापन आ जाए, अगले महीने ही, यानी कि अब एक दिन के बाद अगला महीना आ जाएगा, है ना दोस्तों। इसी महीने आप देखिए, जरूर से आपको इस पीआरटी की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। देखिए, उस परीक्षा के लिए मैं बात बता रहा हूँ कि उस परीक्षा के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगी, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगी ये उस परीक्षा के लिए। हूबहू ऐसे ही प्रश्न आपको छपे मिलेंगे, पेपर में छपने वाले प्रश्न होंगे इस वीडियो से। पिछला पेपर उठा करके देखिए, है ना दोस्तों। सुपर टेट का बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं उत्तर प्रदेश जीके से, है ना दोस्तों। और देखिए, इस वीडियो को आप फुल वॉच करिए, एक एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होगा। पता नहीं कहाँ से प्रश्न पूछ देगा, है ना दोस्तों। और आपका प्रश्न मिस हो जाए, इसलिए आप स्किप मत करिए, फुल वॉच करिए, वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। आपको ज़रूर मदद मिलेगी, ज़रूर हेल्प मिलेगी इस वीडियो से आपकी आने वाली परीक्षाओं में, है ना दोस्तों। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों एक, कि यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि समय से आपको महत्वपूर्ण वीडियो के ऐसे ही नोटिफिकेशन मिलते रहें। साथ ही लाइक करिए, शेयर कर दीजिए, ताकि हमारे सभी प्यारे भाई बहन जुड़ सकें और इसका लाभ उठा सकें। चलिए आइए देखते हैं। मैराथन जैसी क्लास होगी, थोड़ी सी लंबी क्लास होगी। इसका मतलब मैराथन जैसी क्लास है तो प्रश्न भर भर के कराने वाला हूँ। बहुत ज़्यादा प्रश्न होंगे, पूरे के पूरे 100 प्रश्न होंगे, है ना दोस्तों। एक बड़ी श्रृंखला होगी प्रश्नों की, 100 प्रश्न होंगे। पिछले वीडियो भी आप उठा करके देखिए, ये मैराथन की तीसरी क्लास होने जा रही है। 2 क्लास मैं करा चुका हूँ, वाकई बहुत ही महत्वपूर्ण होगी वो क्लास, वो भी आप देखते रहिएगा, है ना दोस्तों। आगे देखेंगे, हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, देखेंगे भारत का कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग है जो उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। तो दोस्तों देखिए, कौन सा वो जलमार्ग है जो, कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग है जो उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, है ना दोस्तों, बात समझ रहे होंगे। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, देखिए ये कहाँ से, उत्तर प्रदेश में कहाँ से कहाँ तक, प्रयागराज से हल्दिया तक, प्रयागराज से हल्दिया तक आप इसे याद रखेंगे। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 की, है ना दोस्तों, ये आप याद रखेंगे, प्रयागराज से हल्दिया। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है। तो देखिए गोरखपुर, आपको पता होगा उत्तर प्रदेश। ऐसे प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं, आप इन प्रश्नों को याद रखेंगे, गलत एक भी प्रश्न नहीं करेंगे। देखिए, यदि आप सरल क्वेश्चन गलत करते हैं ना, तो वाकई आप कंपटीशन से ना बहुत पीछे हो जाएंगे। इसलिए हर एक प्रश्न को बिल्कुल बारीकी से देखना है और बिल्कुल ध्यान से देखना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग 2, है ना दोस्तों, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 दिल्ली से कोलकाता, क्या कह रहा है, वो था जलमार्ग, राष्ट्रीय जलमार्ग। अब ये है राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे। कौन सा है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2, दिल्ली से कोलकाता, है ना दोस्तों, दिल्ली से कोलकाता, आप इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। देखिए, हवाई अड्डे से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और वाकई पिछली परीक्षाओं में, उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में आप देखिए प्रश्न पूछे गए हैं। आपकी आने वाली परीक्षाओं में भी प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको मिलेंगे प्रश्न यहाँ से। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। तो वाराणसी, वाराणसी के बाबतपुर में,
बाबतपुर याद रखेंगे। बमरौली हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो बमरौली हवाई अड्डा की बात करते हैं तो प्रयागराज, प्रयागराज। अगला प्रश्न देखेंगे, चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा अमौसी ना दोस्तों, अमौसी जो कि लखनऊ में है। अगला प्रश्न देखेंगे, कुशीनगर हवाई अड्डा, तो कुशीनगर में ही है। ये 29वां हवाई अड्डा है ना दोस्तों, ये 29वां हवाई अड्डा है उत्तर प्रदेश राज्य का। अगला प्रश्न देखेंगे, देखिए एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता दूं, देखिए करंट में आपके ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत का कौन सा वह राज्य है जो हवाई अड्डे के मामले में प्रथम स्थान रखता है? वह है उत्तर प्रदेश। कितने हवाई अड्डे हैं उत्तर प्रदेश में? 21 हवाई अड्डे हैं। कितने? 21 हवाई अड्डे हैं। आप इसे याद रखेंगे। क्या प्रश्न मैंने बताया? भारत का वह कौन सा राज्य है जो हवाई अड्डे के मामले में सबसे ऊपर है, सर्वप्रथम है? उत्तर प्रदेश। यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे ज़्यादा हवाई अड्डे हैं। आप इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या में, ठीक है दोस्तों, कहाँ पर? अयोध्या में। हाल ही में अभी ये बना है। करंट के तौर पर ये पूछा जा सकता है। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या में है ना दोस्तों, इसे आप याद रखेंगे। देखिए हालांकि अब 1 साल हो गया है, अब ये करंट शायद है कि पूछा जाए, लेकिन फिर भी आप इसे याद रखिएगा। अब ये जीके बन जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि करंट तो हो चुका है, 1 साल से ऊपर हो गया और करंट लगभग 1 साल की ही पूछी जाती है ज़्यादातर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है कहाँ पर है? गौतम बुद्ध नगर में, है ना दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, देखिए इस तरह से ये हवाई अड्डे के रूप में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, ट्रांसफार्मर फैक्ट्री कहाँ स्थित है? देखिए झांसी में है ये ट्रांसफार्मर फैक्ट्री। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश का पहला साप्ताहिक हिंदी अखबार कौन सा है? हिंदी अखबार देखेंगे, उत्तर प्रदेश का पहला साप्ताहिक हिंदी अखबार बनारस अखबार है। आप इसे ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश का पहला उर्दू अखबार कौन सा है? उर्दू, सरदल अखबार, सरदल याद रखेंगे। पहला उर्दू अखबार की बात कर रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे, कालीन उत्पादन हेतु उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? कालीन उत्पादन हेतु, तो सीधे सीधे तौर पर आप याद रखेंगे भदोही। देखिए मैं स्पष्ट रूप से बता दूं, एक बात की मैं चर्चा कर ले रहा हूं। देखिए 27,000 से ज़्यादा भर्ती आपको प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए आपको दी जा रही है। हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि इसकी आप भर्ती कराइए, है ना दोस्तों। और देखिए बहुत जल्द इसका विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा, आप तैयारी शुरू कर दीजिए, है ना दोस्तों। उत्तर प्रदेश जीके से संबंधित बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए लगभग, देखिए सिलेबस कुछ भी हो, आएगा लेवल तो वही ना, है ना दोस्तों। बात समझ रहे होंगे। पिछले सिलेबस से उठा करके आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, सीधी सी बात। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे। ये वीडियो आप सभी के लिए, मैराथन जैसी क्लास आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है सुपर टेट के लिए। अगला प्रश्न देखेंगे, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा व सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सीधी सी बात है, सबसे छोटा जिला हापुड़ है ना दोस्तों। सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है। हापुड़ और लखीमपुर खीरी, हापुड़ सबसे छोटा जिला और लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा जिला। अगला प्रश्न देखेंगे, 1836 ईस्वी में उत्तर प्रदेश राज्य को किस नाम से जाना जाता था? तो उत्तर पश्चिमी प्रांत के नाम से जाना जाता था 1836 में। आप इसे याद रखेंगे। देखिए मैंने सरल सरल प्रश्न भी कराए हैं, क्यों? क्योंकि ये वो प्रश्न भी पूछे जाते हैं। बात समझ रहे होंगे ना, प्रश्न सरल भी पूछे जाते हैं और कठिन भी प्रश्न पूछे जाते हैं। सरल प्रश्नों को इसलिए कराया जाता है दोस्तों, देखिए कि वो सरल प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में, क्योंकि सरल प्रश्न सभी सही करते हैं। लेकिन जो थोड़ा सा घुमा करके आता है, जो टफ क्वेश्चन होते हैं, टफ तो कुछ होता ही नहीं है। यदि आपने सारा कुछ पढ़ा है तो टफ कुछ भी नहीं लगेगा। बस जो थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस होते हैं उनमें ही कंपटीशन होता है। यदि आप अच्छे क्वेश्चंस को कर ले जाते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है, आप आगे निकल जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, 1877 ईस्वी में उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? 1877 ईस्वी में उत्तर पश्चिम आगरा व अवध प्रांत, है ना दोस्तों। इसे आप याद रखेंगे। इस तरह से प्रश्न बनेंगे। ऑप्शन में आपको अलग अलग तरह के ऑप्शन मिलेंगे। ये ऑप्शन मिल जाएगा इस डेट के लिए, तो आप
इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे 1902 ईस्वी में उत्तर प्रदेश राज्य को किस नाम से जाना जाता था? संयुक्त प्रांत अवध व आगरा। ये पूरा नाम आप याद रखेंगे, संयुक्त प्रांत अवध व आगरा, इस चीज को आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे किस वर्ष से उत्तर प्रदेश राज्य का नाम संयुक्त प्रांत हुआ था? संयुक्त प्रांत। देखिए अब ये प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछा जा चुका है उत्तर प्रदेश, ये सभी प्रश्न कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं, सभी प्रश्न, है ना दोस्तों। देखेंगे किस वर्ष से उत्तर प्रदेश राज्य का नाम संयुक्त प्रांत हुआ? तो 1937 ईस्वी से। फिर अगला प्रश्न देखेंगे संयुक्त प्रांत नाम के बाद उत्तर प्रदेश राज्य किस वर्ष पड़ा? संयुक्त प्रांत नाम के बाद उत्तर प्रदेश राज्य का नाम रख दिया गया, राज्य का नाम उत्तर प्रदेश रख गया था। कब रखा गया? 24 जनवरी 1950 को। इसी दिन हम दोस्तों उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस भी मनाते हैं। अगला प्रश्न भी कराया गया है, देखेंगे उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाते हैं? 24 जनवरी 1950 से। 24 जनवरी को ये बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं इस तरह से। अगला प्रश्न देखेंगे, ये सभी अच्छे प्रश्न हैं, आने की प्रबल संभावना है। उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कब हुआ? देखिए पुनर्गठन अच्छा प्रश्न बनता है। 1 नवंबर 1956 ईस्वी को उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन किया गया। एग्जैक्ट डेट याद रखेंगे, एग्जैक्ट डेट 1 नवंबर 1956 ईस्वी। अगला प्रश्न देखेंगे उत्तर पश्चिमी प्रांत की राजधानी क्या थी? उत्तर पश्चिमी प्रांत की शुरुआत में क्या थी? आगरा थी, है ना दोस्तों, आगरा थी। कब से कब तक रही? 1836 से 1858 तक रही, आप इसे याद रखेंगे। 1836 से 1858 तक आगरा रही उत्तर पश्चिमी प्रांत की राजधानी। फिर इसके बाद प्रयागराज रही 1858 से 1921 तक। ये वाकई महत्वपूर्ण बात है, आप इसे याद रखेंगे। फिर इसके बाद 1921 से फिर 1935 तक ये जो लखनऊ जो है ये आंशिक रूप से रही। फिर इसके बाद पूर्ण रूप से 1935 से लखनऊ राजधानी उत्तर प्रदेश की रही। इस तरह से आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पूर्ण रूप से, देखिए प्रश्न भी कराया है, पूर्ण रूप से किस वर्ष हुई? 1935 से। ये प्रश्न अच्छा प्रश्न बनते हैं ऐसे एग्जैक्ट वाले। और आंशिक रूप से लिखा हो, देखिए बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को और गलत करके आते हैं क्वेश्चन। हमें आप इस बार से गलत नहीं करना है। देखिए ऑप्शन में 1935 होगा, 1921 होगा, है ना, और भी ऑप्शन होंगे इसी तरह से। लेकिन आपको प्रश्न पकड़ना है इस प्रश्न के लिए कि प्रश्न में पूर्ण लिखा है कि आंशिक लिखा है। अगर आंशिक लिखा होगा तो 1921 आप सही उत्तर लगाएंगे आंशिक के लिए, और पूर्ण रूप से 1935, सीधी सी बात, आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य का विभाजन कब हुआ? विभाजन की बात भी बहुत महत्वपूर्ण होती है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए 9 नवंबर सन 2000 ईस्वी को उत्तर प्रदेश राज्य का विभाजन हुआ। 13 राज्य को निकाल करके उत्तराखंड राज्य बनाया गया 9 नवंबर 2000 ईस्वी को। याद रखेंगे, प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि उत्तर प्रदेश से कौन सा राज्य 13 जिलों से काटकर बनाया गया? कौन सा राज्य बना? उत्तराखंड। याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, हमारा अगला प्रश्न देखेंगे उत्तर प्रदेश के विभाजन से किस राज्य की संरचना की गई? देखिए ऐसे प्रश्न मिल सकते हैं। उत्तराखंड, है ना दोस्तों, उत्तराखंड राज्य की संरचना की गई। शुरुआत में 13 जिले काटकर उत्तराखंड राज्य बनाया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे कब? 9 नवंबर सन 2000 ईस्वी को। अगला प्रश्न देखेंगे उत्तर प्रदेश के कितने जिले एनसीआर में शामिल है? एनसीआर, है ना दोस्तों, 8 जिले शामिल हैं। कौन कौन से? मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, है ना दोस्तों, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर, और दोस्तों देखेंगे शामली। ये 8 शहर, 8 जिले आप याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट हैं, है ना दोस्तों, जो कि एनसीआर में है, उत्तर प्रदेश के एनसीआर में शामिल हैं। आप इन्हें याद रखेंगे, पूछा जा सकता है ना दोस्तों, और यहाँ से हो सकता प्रश्न बन जाए, आप याद रखिएगा इन 8 एनसीआर को। अगला प्रश्न देखेंगे, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है?
जिला हो जाएगा प्रयागराज। प्रयागराज में सबसे अधिक जनसंख्या वास कर रही है इस समय, है ना दोस्तों। और जिलों के मुकाबले उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। और अगला प्रश्न देखेंगे, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? महोबा हो जाएगा। देखिए बिल्कुल बहुत बहुत ज़्यादा स्पीड में नहीं भागना है, फिर भी थोड़ी सी स्पीड बना करके चलना ही पड़ेगा। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? महोबा। ऐसे प्रश्न आपको मिल जाते हैं, आपको ध्यान रखने हैं, कन्फ्यूजन नहीं होना है। अगला प्रश्न देखेंगे, सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में है? सर्वाधिक जनसंख्या, देखिए अब देखिए यहाँ पर मिस हो गया है, क्या पॉइंट मिस हो गया है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की बात कर रहा है ना दोस्तों। जनसंख्या घनत्व, आप इसे करेक्ट कर लीजिए। ध्यान रखिएगा कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पूछ रहा है प्रश्न में, कि सर्वाधिक जनसंख्या पूछ रहा है। अगर घनत्व की बात करता है तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व उत्तर प्रदेश का जो है गाजियाबाद जिले का है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, आप इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न हो जाएगा, न्यूनतम जनघनत्व किस जिले का है? अब देखिए जनघनत्व की ही बात कर रहा है, तो न्यूनतम उत्तर प्रदेश के कौन सा जिला जो है न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला है? तो ललितपुर। ललितपुर, आप इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या घनत्व कितना है? कितना जनसंख्या घनत्व है? तो उत्तर प्रदेश में जनसंख्या घनत्व की बात कर दें तो 829 व्यक्ति पर किलोमीटर वर्ग। देखिए जनसंख्या घनत्व की क्या बात होती है, देखिए उत्तर प्रदेश की क्या बात है कि 829 व्यक्ति जो हैं एक वर्ग किलोमीटर के अंतराल में बसे हुए होंगे, वह जनसंख्या घनत्व कहलाती है। बात समझ गए होंगे, इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ से प्रश्न जरूर बनते हैं, इस पर हैशटैग लगाइए, स्टार लगाइए, प्रश्न यहाँ से मिलेंगे आपको अगली आने वाली परीक्षाओं में। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता कितनी है? साक्षरता से प्रश्न बनते हैं। देखिए 67.7% है ना दोस्तों, 67.7%। आप इस डिजिट को बिल्कुल भी मत भूलिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है, आपसे आपको ये प्रश्न यहाँ से मिलेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता का कितना प्रतिशत महिला है? देखिए 67.7% जो है ये इतनी साक्षरता है हमारे उत्तर प्रदेश में। इसमें से महिला और पुरुष यानी कि फीमेल और मेल की अलग अलग परसेंटेज होगा, बिल्कुल सही बात है। तो फीमेल की क्या होगी? देखिए फीमेल की हो जाएगी 57.7, 57.7 है ना दोस्तों, 57.7 ये लिखे हुई है और प्रश्न भी कराया गया है। और मेल की क्या हो जाएगी? 77.8, 77.8% में। आप इसे याद रखेंगे, डिजिट आप बिल्कुल याद रखिए, सरल डिजिट है, ज़्यादा टफ नहीं है, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, देखेंगे प्रश्न देख लेंगे क्या हो जाएंगे हमारे प्रश्न हो जाएंगे, उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता का कितना प्रतिशत महिला है? तो देखिए 57.7%। उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता का कितना प्रतिशत पुरुष है? तो पुरुष की बात कर देंगे तो 77.8%। सीधी सी बात याद है ना दोस्तों, ये महिला का हो जाएगा, ये पुरुष का हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता किस जिले की है? यहाँ से प्रश्न देखिए, एक बात बिल्कुल गांठ बांध लीजिए कि सर्वाधिक साक्षरता और न्यूनतम साक्षरता यानी कि साक्षरता से संबंधित प्रश्न आपको जरूर मिलते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनते हैं, जरूर याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता किस जिले की है? तो इस समय दोस्तों गौतम बुद्ध नगर की, आप इसे याद रखेंगे। देखिए एक शहर है नोएडा शहर, कहाँ पर स्थित है? गौतम बुद्ध नगर में ही, आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है। अगला प्रश्न देखेंगे, न्यूनतम साक्षरता किस जिले की है? भाई उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता होगी गौतम बुद्ध नगर, ऐसे ही न्यूनतम साक्षरता श्रावस्ती जिले में है ना दोस्तों, तराई क्षेत्र में ये स्थित है, आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात क्या है? देखिए लिंगानुपात क्या है? महिला और पुरुष से संबंधित लिंगानुपात बनता है। महिला होंगी 912 और पुरुष होंगे 1000। आप इस डिजिट को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, वाकई यहाँ से प्रश्न बनेंगे।
प्रश्न पूछा जा सकता है और पूछे गए हैं। यह अनुपात पूछा जा चुका है, कई परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात किस जिले का है? न्यूनतम लिंगानुपात देखिए यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर सही हो जाएगा। गौतम बुद्ध नगर, देखिए मैं बता रहा हूँ ना, आप प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए, प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात की बात कर रहा है तो गौतम बुद्ध नगर, सीधी सी बात, हटाओ। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा आयोग की स्थापना कब की गई? पिछड़ा आयोग 9 मार्च 1993, है ना दोस्तों, पिछड़ा आयोग। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? 7 अक्टूबर सन 2002, 7 अक्टूबर 2002। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश में राज्य सूचना आयोग किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो 14 सितंबर 2005, 14 सितंबर 2005। अगला प्रश्न देखेंगे, गोला गोकर्णनाथ मेले का आयोजन किस जिले में होता है? तो लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी में, आप इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, देखेंगे उत्तर प्रदेश में नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना कब की गई? देखिए 1962, है ना दोस्तों, 1962 नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना 1962। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों गोरखपुर, गोरखपुर। उम्मीद करता हूँ आपको रिवीजन बहुत अच्छे से हो रहा होगा प्रश्नों का, और प्रश्नों की कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो रही है। हालांकि वन लाइनर क्वेश्चंस करा रहा हूँ मैं, फिर भी प्रैक्टिस तो हो रही होगी, रिवीजन तो हो ही रहा होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो दोस्तों देखिए तराई क्षेत्र, है ना दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात है। देखिए सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, किस जिले में उत्तर प्रदेश के? तो गोरखपुर जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है ना दोस्तों। और गोरखपुर के बाद देखिए सबसे कम वर्षा जो है मथुरा में होती है, मथुरा जिले में। और जो उत्तर प्रदेश का जो मानसून है ना, किस कारण मानसून आता है? देखिए इंपॉर्टेंट बात है, दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण उत्तर प्रदेश में भारी वर्षा होती है। सबसे पहले वर्षा गोरखपुर में और सबसे ज़्यादा वर्षा गोरखपुर में होती है, फिर इसके बाद तराई क्षेत्र में, है ना दोस्तों, बात स्पष्ट है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी और उत्तर प्रदेश में गंगा नदी को और किस नाम से जाना जाता है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। देखिए गंगा नदी को उत्तर प्रदेश में प्राणदायिनी, मुक्तदायिनी, पवित्र नदी के नाम से हम जानते हैं गंगा नदी को। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? देखिए सरयू नदी के किनारे, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखेंगे, हमारा अगला प्रश्न हो जाए, देखिए सरयू नदी को हम घाघरा नदी भी कह देते हैं, लेकिन आप सरयू नदी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश में काली मृदा को किस नाम से जानते हैं? काली मृदा, देखिए काबर व माड़, काबर व माड़ जो है ये उत्तर प्रदेश में काली मृदा को कहा जाता है, काबर व माड़। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना की गई? देखिए ऐसे प्रश्न आपको जरूर मिलेंगे। सर्वप्रथम देखिए चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना की गई, ये चंदौली में है, इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, देश के कुल कृषि योग्य भूमि का लगभग कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में स्थित है? स्पष्ट है, बिल्कुल क्लियर क्वेश्चन है। देखिए लगभग 20%, कितना? 20%, इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश में पहला विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? चित्रकूट में। देखेंगे पहला विकलांग विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का चित्रकूट में। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश के किन जिलों में लाल मृदा पाई जाती है? देखिए लाल मृदा मिर्जापुर व सोनभद्र। देखिए पिछले वीडियो में मैंने कराया था, देखिए लाल मृदा यानी कि दक्कन का पठार, बात समझ रहे होंगे, पिछला वीडियो उठा के देखिए, आपको वाकई समझ में आएगा। देखिए दक्कन के पठार, देखिए ये मिर्जापुर व सोनभद्र कहीं ना कहीं आते हैं, और वहीं पर जो है लाल मृदा पाई जाती है।
अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वनाच्छादित वाला जनपद कौन सा है? यानी कि सर्वाधिक वन है ना दोस्तों, वनाच्छादित वाला जनपद कौन सा है? तो सोनभद्र। सोनभद्र सोनभद्र ही सबसे उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिण जिला है सोनभद्र। सोनभद्र ही 4 राज्यों से अपनी सीमा स्पर्श करता है, सीमा को साझा करता है। कौन कौन से? बिहार, मध्य प्रदेश, बिहार से ही अलग हुआ है झारखंड, और मध्य प्रदेश से ही अलग हुआ है क्या? छत्तीसगढ़। इन 4 राज्यों से सोनभद्र सीमा साझा करता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नक्षत्रशाला कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नक्षत्रशाला गोरखपुर में है ना दोस्तों। इसी का नाम है, इसी नक्षत्रशाला का जो नाम है गोरखपुर नक्षत्रशाला, याद रखेंगे। इस तरह से प्रश्न आपको पूछा जा सकता है नक्षत्रशाला के विषय में। अगला प्रश्न देखेंगे, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का प्राचीन संग्रहालय कहाँ स्थित है? प्राचीन संग्रहालय लखनऊ में। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है? तो बिरहा है, बिरहा लोकगीत है। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश का बृहत्तम उद्योग कौन सा है? देखिए, बृहत्तम उद्योग हथकरघा, हथकरघा है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप एक प्रश्न का उत्तर जरूर बताइएगा कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाते हैं? जरूर इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाते हैं? आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी इसका उत्तर दीजिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला अवनालिका अपरदन से प्रभावित जिला है? कौन सा है? इटावा, इटावा। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश में जैन जैन और देखिए इसमें से कुछ कुछ थोड़ा सा मिस्टेक है। उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध दोनों धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ कहाँ स्थित है? कौशाम्बी में, है दोस्तों। जैन और बौद्ध, इस तरह से आप याद रखेंगे, जैन और बौद्ध दोनों धर्म जो है, देखिए प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हैं, कहाँ पर हैं? उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में। अगला प्रश्न देखेंगे, ये प्रश्न आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है इस तरह से। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश में परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? तो नरौरा, नरौरा कहाँ पर है? बुलंदशहर, बुलंदशहर में नरौरा परमाणु विद्युत केंद्र। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश का प्रमुख थर्मल पावर अनपरा डी कहाँ स्थित है? अनपरा डी, तो सोनभद्र जिले में। अगला प्रश्न देखेंगे, हरदुआगंज अलीगढ़, इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। पनकी थर्मल पावर जो है कानपुर, परीक्षा जो है झांसी, इस तरह से आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश की राजघाट बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है? देखिए, परियोजना से संबंधित प्रश्न बन जाते हैं। देखिए, राजघाट बहुउद्देशीय परियोजना जो है बेतवा नदी पर है, आप इसे याद रखेंगे। यहाँ से प्रश्न पूछता है। और देखिए, और भी इम्पोर्टेंट बहुउद्देशीय परियोजना है, जैसे कि माता टीला बेतवा नदी पर, यह भी है माता टीला। गोविंद वल्लभ पंत रिहंद नदी पर। देखिए, ये जो इस तरह से प्रश्न है ना, सीधे सीधे मैचिंग के लिए बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, मैचिंग से संबंधित। अगला प्रश्न देखेंगे, गोविंद वल्लभ पंत रिहंद नदी। अगला देखेंगे, शारदा परियोजना शारदा नदी पर। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश में रेलवे जोन के मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। देखेंगे, गोरखपुर और प्रयागराज। देखिए, गोरखपुर में पूर्वोत्तर रेलवे यानी कि NER, नॉर्थ ईस्ट रेलवे, और प्रयागराज में उत्तर मध्य रेलवे यानी कि नॉर्थ सेंट्रल रेलवे। सीधी सी बात है, आप इसे याद रखेंगे। 2 रेलवे जोन हो गए उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर और प्रयागराज में। कौन कौन से? गोरखपुर में कौन सा है? NER यानी कि पूर्वोत्तर, नॉर्थ ईस्ट रेलवे, और प्रयागराज में उत्तर मध्य रेलवे NCR यानी कि नॉर्थ सेंट्रल रेलवे। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश में कुल कितने रेल डिवीजन या संभाग हैं? देखिए, 9। सीधे सीधे प्रश्न पूछा जा सकता है। 9 उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। कुल कितने रेल डिवीजन या संभाग हैं? जोन कितने हैं? सॉरी, माफ करिएगा, जोन कितने हैं? भारत में कुल कितने जोन हैं? आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ये प्रश्न पूछा जा चुका है।
अगला प्रश्न देखेंगे, हमारा अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जूता निर्माण एवं खेल के सम्मान के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों आगरा, है ना दोस्तों, आगरा हो जाएगा। देखेंगे अगला प्रश्न, अलीगढ़ जो है ताला के लिए प्रसिद्ध है। सीधी सी बात पता है, फिरोजाबाद कांच के सामान चूड़ियों के लिए, आजमगढ़ काली मिट्टी के बर्तन हेतु, फतेहपुर जो है लकड़ी और मिट्टी के खिलौने, इटावा जो है हथकरघा एवं दरी वगैरह। अगला प्रश्न देखेंगे, फर्रुखाबाद में दोस्तों देखिए कागज की छपाई हेतु, कागज की छपाई हेतु फर्रुखाबाद। गोरखपुर देखिए टेराकोटा, है ना दोस्तों, टेराकोटा। अगला प्रश्न देखेंगे, ललितपुर, देखिए ललितपुर जिला सिल्क साड़ी, सिल्क की साड़ी, पीतल की मूर्ति कला, पत्थर की मूर्ति कला। स्पष्ट है बात ललितपुर के लिए। अगला देखेंगे क्या हो जाएगा, बहराइच, बहराइच में क्या, कला कलम चित्रकारी और चिकन, कला कलम चित्रकार चिकन, बहराइच जिले में। बरेली जिले में क्या, फर्नीचर हो जाएगा। फिर खेल का सामान बरेली में भी, सूरमा और झुमका, आपको पता ही होगा बरेली, सूरमा और झुमका। अगला प्रश्न देखेंगे, पीलीभीत, देखिए पीलीभीत में बांसुरी और खड़ाऊं, बांसुरी और खड़ाऊं, पीलीभीत जिले में। भदोही में कालीन, है ना भैया, कालीन। मुरादाबाद पीतल के बर्तन, देखिए मुरादाबाद को हम पीतल नगरी भी कहते हैं। गाजीपुर देखेंगे, गाजीपुर वॉल हैंगिंग, गाजीपुर। सहारनपुर काष्ठकला, कागज और लुगदी, ये सब सहारनपुर में बनता है। कासगंज जो है, कासगंज जिले में घुंघरू, घंटी, कांच, मूंगे के लिए प्रसिद्ध है, कासगंज जिला। वाराणसी देखेंगे, ग्लास बिट्स, बनारसी साड़ी और लकड़ी के खिलौने। हाल ही में मैं अपने भतीजे के लिए वाराणसी गया था घूमने और लकड़ी के ट्रैक्टर वगैरह खिलौने, 2-3 खिलौने मैं लेकर के आया था, वाकई बहुत ही अच्छे खिलौने हैं। तो वाराणसी से देखिए लकड़ी के खिलौने, बनारसी साड़ी, ग्लास बिट्स, ये वाराणसी जिले में प्रसिद्ध हैं। देखिए गए और देखेंगे उत्तर प्रदेश में एक जिला, अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद योजना जो है कब शुरू की गई? 24 जनवरी 2018 को, 24 जनवरी 2018 को एक जिला एक उत्पाद योजना पूछा जा सकता है, आप इसे याद रखिएगा। नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? और भी देखेंगे, नवाबों का शहर, गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया, पूर्व का कॉन्स्टेंटिनोपल आदि उपनामों से किस जिले को जाना जाता है? लखनऊ को। सीधी सी बात है, आप याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, मैचिंग में भी पूछा जा सकता है। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित की गई? तो लखनऊ में की गई, आप इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, बहुत ही देखिए इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है। देखेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस जिले में ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र की आधारशिला रखी? तो लखनऊ जिले में, लखनऊ जिले में। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? तो बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में स्थित है। किसने बनवाया था? इंपॉर्टेंट ये है कि बड़ा इमामबाड़ा किसने और कब बनवाया? आसफ उद्दौला ने, और 1784 में। अगला प्रश्न देखेंगे, छोटा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? तो छोटा इमामबाड़ा भी लखनऊ में, लेकिन इसका निर्माण जो है मोहम्मद अली शाह ने करवाया था। छोटा इमामबाड़ा का निर्माण मोहम्मद अली शाह ने 1838 ईस्वी में, याद रखेंगे। बड़ा इमामबाड़ा को आसफ इमामबाड़ा भी कहते हैं, याद रखेंगे। बड़ा इमामबाड़ा को हम आसफ इमामबाड़ा भी कहते हैं। आसफ उद्दौला ने बनवाया था बड़ा इमामबाड़ा, लखनऊ में है, 1784 में, याद कर डालिए ये सभी बातें। रूमी दरवाज़ा कहाँ स्थित है? देखिए लखनऊ में रूमी दरवाज़ा, रूमी दरवाज़ा जो है लखनऊ में, इसे भी आसफ उद्दौला ने 1784 में बनवाया था। स्पष्ट बात है, कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं, सीधे सीधी बातें हैं, आपको याद रखनी है। कुकरैल रिजर्व फॉरेस्ट कहाँ स्थित है? लखनऊ में। कुकरैल रिजर्व फॉरेस्ट लखनऊ में स्थित है।
आप इसे याद रखेंगे। तो देखिए हमारे जो उत्तर प्रदेश में जो ये दो मछलियाँ हैं ना, जो जो चिन्ह है ना उत्तर प्रदेश का, तो उसमें जो मछलियाँ ली गई ना, यही रूमी दरवाजे से ली गई हैं मछलियाँ। याद रखेंगे, पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के चिन्ह में मछलियाँ कहाँ से ली गई हैं, तो लखनऊ में स्थित रूमी दरवाजे से। अगला प्रश्न देखेंगे, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का इकाना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? इकाना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ में, सीधी सी बात है। अगला प्रश्न देखेंगे, देखिए ये अंतिम प्रश्न रहने वाला, बिल्कुल लास्ट प्रश्न है। छतर मंजिल या छाता महल उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? लखनऊ में है ना दोस्तों? लखनऊ में छतर मंजिल या छाता महल लखनऊ में। देखिए दोस्तों, ये मैंने 100 प्रश्नों की प्रैक्टिस कराई है। ये 100 क्वेश्चंस आप सभी के लिए, आने वाली परीक्षाओं के लिए वाकई रामबाण साबित होंगे। यहाँ से प्रश्न आपको जरूर मिल जाएंगे, और पिछली वीडियो भी आप जरूर देखते रहिए, वहाँ से भी प्रश्न मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, आपको जरूर लाभ होगा, जरूर लाभ होगा। परीक्षाएं देखिए, सुपर टेट की वैकेंसी हाई कोर्ट ने दे दी है कि आप जल्दी से जल्द इसको पूरा करिए, और बहुत जल्द 27,000 की देखिए पीआरटी से संबंधित वैकेंसी आने वाली है। तैयारी कर डालिए, जुट जाइए, और ये वीडियो आप सभी के लिए उस परीक्षा के लिए वाकई महत्वपूर्ण होगी, जरूर प्रश्न सॉल्व कराएगी। ठीक है दोस्तों, पेपर में छपेंगे यहाँ से प्रश्न। ठीक है दोस्तों, और भी इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि देखिए प्लेलिस्ट के रूप में और भी मैंने वीडियो कराए हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कराई है, वह भी आप देखते रहिए, वाकई लाभ होने वाला है आप सभी को। जल्दी से इस चैनल के साथ जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, है ना दोस्तों। यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सबसे पहले इसको लाइक कर दीजिए, इसके बाद शेयर भी कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो को समाप्त करते हैं। चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।